हर्षिता, लास्ट क्लास में क्या हुआ? So, मैं कहीं और थी, that's why I was unable to attend yesterday's last class. कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला तूने? So, due to some personal reasons, मैं last class attend नहीं कर पाई. तो मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी थी क्वेश्चंस. आगे सब पूरा समझ में? हाँ सर, एक दो चीजों में थोड़ा डाउट है, एक सेकेंड. ओके, स्टार्ट करें? यस। किसी को कोई प्रॉब्लम है लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस किया हमने? यस सर. हाँ, बोल बोल, बड़े जोश में सर बोल वो रहा। सर आप डांटोगे इसलिए. तो डांट तो खानी चाहिए ना टीचर की, उसमें क्या बात हो गई? यू शुड बी नहीं सर, मतलब जो फील। मैं डाउट अरे मेरी पूछूंगी बात सुन, उससे मेरी बात सुन, डांटोगे. मेरी बात सुन। यू शुड फील ब्लेस्ड इफ अ टीचर स्कोल्ड्स यू इन द राइट डायरेक्शन। ऐसे नहीं कोई बिना मतलब कोई डांट रहा हो। मेरी बात, डांट कभी भी बिना मतलब नहीं होगी। आई स्टिल फील माई गुरुजी जब मुझे वो स्कोल्ड करते थे तो मुझे अभी तक याद है वो चीज। एक दो बार जब उन्होंने किया था तो वो जिंदगी भर के लिए मेरे दिमाग में इम्प्लांट हो गया कि वो क्यों कर रहे थे। यही तो हमारी यस सर. गलतफहमी है, बच्चों को सही चीज सिखाई नहीं जाती है। हमेशा डांटना सही नहीं है, बट कभी कभी जब कोई टीचर सही जगह पे डांटता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसका काम ही यही है। अगर मेरे मेरे को नहीं, मतलब मान लो तूने कुछ पूछा और वो मुझे ठीक नहीं लगा और मैंने तुझे थोड़ा सा स्कोल्ड कर दिया या थोड़ा सा तेज बोल दिया या थोड़ा हार्श बोल दिया, और तू चाहती है नहीं सर ऐसा नहीं करें, तो देन यू आर स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग माई ओन ड्यूटी। यू आर इंटरफेयरिंग विद माई जॉब। फिर मैं अपना काम कैसे करूंगा? कुछ आया क्या यस दिमाग सर. में, गया क्या अंदर? हाँ। हाँ सर, सही है. चल अब हिम्मत आ गई तो पूछ ले जल्दी से। यस सर. सर एक क्वेश्चन अपन ने किया था एग्जाम्पल में, लॉग सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी निकालना था. लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू टू द बेस साइन पाई अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू. सर हम्म। वो वाला एक बार वापस समझा दो क्वेश्चन. नहीं, पूरा प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा। नाउ दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ आस्किंग। अच्छा सारी, हाँ सर तो. सारी, हाँ सारी स्टेप्स मैंने बताई हुई हैं। यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है। ये सर पूरा इसमें प्रॉब्लम, अपन ये जब. अच्छा, एक मिनट होल्ड ऑन। ये तुम लोग पूरा प्रॉब्लम क्यों पूछते हो? हैं? सर वो अब जो मैं बोलने वाला बीच हूँ, में से हाँ था. अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो तेरे को चुभने वाला है। आर यू दैट स्टूपिड कि पूरा प्रॉब्लम पूछ रहे हो? 12 स्टेप में से 12 स्टेप भी समझ में नहीं आए? आर यू दैट स्टूपिड? अरे हो नो सकता है सर. 12 में से, हाँ 12 में से 4-5 स्टेप समझ में आए होंगे, 2-3 नहीं समझ में आए होंगे। तो जो समझ में नहीं आया वो पूछना ना। पूरा प्रॉब्लम क्यों पूछ के अपना और मेरा टाइम खराब कर रही है, साथ में सबका भी। ओके. हाँ अब बोल। सर इसमें अपन जब डोमेन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो होगा. ये इनइक्वालिटी का है, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ अभी तक कि इसका फैक्टर एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो निकला. तो हम्म। इसमें x इज ग्रेटर देन टू और दूसरा लिखा है कि x इज स्मॉलर देन वन. तो सर x इज स्मॉलर देन वन एक्सिस, कैसे आया? वाह, बहुत अच्छा पूछा। सारी इनइक्वालिटीज तूने पढ़ डाली और अभी तक नंबर लाइन तुझे नहीं समझ में आता है। सर इसमें इक्वेट जीरो से करेंगे या ग्रेटर देन जीरो से अरे करेंगे? तू कैसी बातें कर रही है प्रियांशी? अब तू बेवकूफी वाली बातें कर रही है एकदम। इक्वेट करने का किसने बताया तुझे अभी तक? ये तुझे नंबर लाइन नहीं समझ में आता क्या? 1 और 2 मार्क करते हैं। यस सर. तो बता ना अब, 2 से बड़ा होने पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर होगा. तो यस नो, यस हो गया ना? कहाँ प्रॉब्लम है तुझे?
ये तो फर्स्ट डे पढ़ाया था। ये Excuse me, इक्वेट sir. करने वाली बात कहां से आ गई? लेट मी फिनिश विद प्रियांशी। इक्वेट करने वाली बात कहां से आ गई प्रियांशी? सॉरी। फिर सॉरी बोल दिया। ये जबरदस्ती का अपना दिमाग क्यों लगाती है जहां पर नहीं चाहिए मुझे? ये इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने इक्वेट करने वाली बात कब बताई है तुझे, ये बता दे। और कहां बताई है? और अगर मैंने बताई है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा अपना टीचिंग प्रोफेशन। ये कैसे समझने की आदत हो गई है? इक्वेट कर करके करते रहते हो क्या काम हमेशा? जब मैंने बताया ही नहीं है तो फिर उसको अपनी तरफ से क्यों डेवलप कर लिया? और ये तो फर्स्ट डे मैंने बताया था इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का तरीका, नंबर लाइन पे मार्क करने का। फिर भी तो इसमें भी डाउट, इसमें भी प्रॉब्लम आ गई तुझे। खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर खुद ही उसमें घूमती रहती है। आगे बोल। और सर इसमें अपन ने एक इक्वेशन बनाई कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 टू द बेस रूट 3 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन टू द बेस रूट 3 अपॉन 2। तो उस सर साइड 2 में, नहीं, उस हाँ साइड में 2 होगा ना? तो सर हाँ उस साइड में 2 है तो उसको अपन ने ऐसे लिख दिया टू द बेस रूट 3 करके। सर फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन ने रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर लिया और उसकी इनइक्वालिटी रिवर्स कैसे हुई? रिवर्स तो इसलिए हुई है क्योंकि रूट 3/2 1 से छोटा है। वन से छोटा होने पर लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यस सर। तो फिर रूल्स ही भूल जाती है तो कैसे चलेगा? बस आगे समझ में? हाँ। यस सर, थैंक यू। ये थैंक यू और सॉरी मत बोला कर क्लास में मेरे। मुझे ना सॉरी सुनना है ना थैंक यू सुनना है। काम करो, बस सीखने पे ध्यान दो। यस, कुछ और कोई पूछ रहा था? जनक की आवाज थी क्या? Yes, sir. सर इसमें इस क्वेश्चन में जो हमारी लास्ट इक्वेशन बनी थी, सॉरी इनइक्वालिटी बनी थी, वो हमारी 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 था। इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। सर तो फिर इसका जो ये जो सोल्यूशन वाली टाइम वो बनाई है आपने नंबर लाइन, वो उसमें हमने कॉमन सोल्यूशन निकाला था, लाइक जो सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, और फिर जो लास्ट वाली इनइक्वालिटी से फैक्टर्स बन के जो आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं सर, मैं बता रही थी लाइक आपने वहां पर इनइक्वालिटी वो गलत लिखी थी इसलिए। इनइक्वालिटी गलत लिख दी मैंने? हाँ सर। कैसे? सर जो आपने वहां पर इनइक्वालिटी लिखी थी वो गलत थी, तो उसकी बताने वजह क्या, से वो टाइम उसका क्या सर गलत था? एक्चुअली में है 4x स्क्वायर हाँ माइनस 3x प्लस 5 इज हाँ स्मॉलर देन इक्वल टू 0। हाँ। सर तो क्या करना है? इसकी जो हमारी नंबर लाइन बनी थी वो डिफरेंट थी, जो भी आपने बताया उससे डिफरेंट थी वो। इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिखा है मैंने? इसका सोल्यूशन सेट लिखा है हाफ इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड स्मॉलर देन 5/2। x ये वाला क्या, x माइनस हाफ इंटू x माइनस 5/2 ऐसे बन x रहा है क्या? माइनस 5/2। यस सर। 2x माइनस 1 2x माइनस 5 4x स्क्वायर हो गया माइनस का 5। ये सही लग रहा है क्या? 2x माइनस माइनस 1 का 12x है। हाँ सर माइनस का 12x है वो। कहाँ पर? सर जो क्वाड्रेटिक 3x की इक्वेशन है वो 3x की जगह -12 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर तूने गलत बोला है। ये इक्वेशन दिख रही है क्या तुझे? एक्सप्रेशन सॉरी। हाँ, 4x स्क्वायर माइनस 12x है क्या यहाँ पे? यस। यस सर। तो अब क्या बन रहा है आगे?
इसके जस्ट नेक्स्ट वाला बोलो। 2x minus 1, 2x minus 5. हाँ, क्या गलत है इसमें बता अब। 2 यहाँ से निकाला, 2 यहाँ से निकाला, 4 से डिवाइड कर दिया, x माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 5/2 नंबर लाइन पे सर मार्क वही किया। मैंने 3, सर वो मैंने हाँ? 3x लिख दिया था इसलिए फिर मेरे को कंफ्यूजन हो गया। अरे 3x लिख वाह, दिया था मैंने। हाँ, और 12 कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही कि सर आपने गलत लिखा था, है ना। मजा आता है ना टीचर्स की गलती निकालने में। चेक तो कर लेती एक बार उसको कहने से पहले, Yes, sir. फिर और बड़े कॉन्फिडेंटली 2-3 बार बोला है तूने। चेक किया करो यार, ऐसे मत करो। और कुछ? बस No, हो गया sir. सबका पक्का। अर्नब तू कहाँ चला गया था कल पिछली क्लास में? तो मैं लैपटॉप की बैटरी चली गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो दोबारा कनेक्ट नहीं कर सकता था क्या चार्जर लगा के? सर लगाया था बट वो लेट हो गया था, मतलब चार्ज होते होते। तो पहले से ध्यान रखना इस चीज का। तो सॉरी सर। और फिर इतनी देर तक भी वापस नहीं आया। सर मुझे लगा था क्लास खत्म होगी क्योंकि 5:15 हो गई थी, 7:15 हो गई थी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं फिर। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। प्रियांशी हो गई कि तेरे सारे डाउट्स क्लियर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ, मेरा डांटना सही था या गलत था? सही था सर। हाँ, तो आदत डाल ले अब अच्छी तरह से। तभी गलतियां खत्म होगी। आगे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है। फिर से सारे चैप्टर्स में यूज होने वाला है, क्योंकि हर जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी यूज होंगी और जो उसके रिजल्ट्स है वो यूज होंगे, और बार बार उनका मैनिपुलेशन भी बहुत यूज होने वाला है। और मैंने जो देखा है, स्टूडेंट्स को रटते हैं, इस चैप्टर को जबरदस्त तरीके से रटने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से वो कभी उनसे सही नहीं होता है, और देखते ही घबरा जाते हैं। बस ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी चीज यूज हो रही है, परेशान हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि रटने की कोशिश की। रटेंगे तो 1-2 दिन तो रहेगा दिमाग में, उसके बाद सब निकल जाएगा। राइट? बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। समझो चीजों को, भूल जाएं, भूल सकते हैं, भूलने में कोई बुराई नहीं है, भूल सकते हैं। तो पता होना चाहिए कि डिराइव कैसे करना है, डिराइव करना आना चाहिए। क्योंकि अगर डिराइव करना नहीं आ रहा तो गलत फॉर्मूला लगाओगे, गलत रिजल्ट लगाओगे, गलत रिजल्ट लगाओगे तो सारा टाइम और सब कुछ खराब होने वाला है फिर। ठीक है, सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे एंगल के डिस्कशन से। एंगल, एंगल को हम 3 सिस्टम्स में मेजर करते हैं। वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। ठीक है, this system is also known as English system of measuring an angle because it was invented by English. According to this system, या इसको बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क करने की जरूरत नहीं है। सिंपली 2 perpendicular lines, 2 perpendicular lines, 2 perpendicular lines में जो एंगल बन रहा है, वट एवर इज द एंगल, वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ठीक है, अभी नहीं जानते हम वैल्यू, इसके बाद हम डिफाइन करेंगे। 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनाई हमने, जो इनके बीच में एंगल बन रहा है
उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में, and each part is represented by 1 degree. So one right angle is equal to 90 degrees. This is the sexagesimal system of measuring an angle. Definition दिया है मैंने, 1 डिग्री क्या होता है. Then further 1 degree is divided into 60 equal parts. 60 equal parts. And that smaller part is represented by 1 minute. So 1 degree is equal to 60 minutes. Now this minute is different from the unit of the time. Same नाम हो सकता है यार. अभी अंजलि किसी का नाम है तो हजारों अंजलियां होंगी जिनका कि नाम अंजलि है, हजारों गर्ल्स होंगी. ठीक है, इवन कभी कभी बॉय का भी नाम रख सकते हैं. ठीक है, तो नाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यहाँ पे 60 मिनट का क्या मतलब है वो पता होना चाहिए. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज. ओके, further this 1 minute is divided into 60 equal parts, and each of them is known as a second. So 1 minute is equal to 60 seconds. But यहाँ पे जो minutes और seconds हम use कर रहे हैं वो time के लिए use नहीं कर रहे हैं. We are using them for measuring the angle. Is it okay? So this is known as sexagesimal system of measuring an angle, or the English system of measuring an angle, because it was invented by Britishers. Second one is centesimal system of measuring an angle. Centesimal system of measuring an angle. This system is also known as French system of measuring an angle, because as usual जिसने इन्वेंट किया उसके हिसाब से बोल दिया, because it was invented by French. तो फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल भी बोलते हैं इसको, सेंटेसिमल सिस्टम. इसमें क्या करते हैं, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. 100 इक्वल पार्ट्स. सो वन राइट एंगल is equal to 100 grades. Each of the smaller part is known as a grade, 1 grade. Further, 1 grade is divided into 100 equal parts and known as 1 minute. Each of them is known as 1 minute. So 100 minutes. 1 grade is equal to 100 minutes. Now again, this minute is different from this minute, so do not get confused. थोड़ा सा सिंबल भी चेंज हो रहा है, वो स्लैश ऐसे लगने की जगह इस तरह से हो गया है स्लैश. 100 minutes. 1 minute is equal to 100 seconds. Smaller units. ठीक है, this is known as centesimal system of measuring an angle. So from this definition, from these two definitions, we can say 90 degrees are equal to 100 grades. And accordingly, we can convert grades into degrees and degrees into grades. Generally, this system is rarely used. कभी use करते हुए मैंने देखा नहीं है कहीं पर, इसलिए इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है. ठीक है, हमें जरूरत पड़ती है इस सिस्टम की जो अभी तक तुम लोगों ने यूज किया. 10th तक हम केवल यही सिस्टम यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स हम इसका भी कम यूज करेंगे. द थर्ड सिस्टम इज नोन एज सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल, जो कि अब ज्यादा यूज होगा. सबसे ज्यादा वो ही यूज होने वाला है. दो सेक्साडेसिमल और सर्कुलर में रिलेशनशिप काफी फ्रीक्वेंटली यूज होगा.
but 70% of the time we'll be using circular system, 30% may be sexagesimal system. So circular system of measuring an angle. Third one is circular system of measuring an angle. ओके ये एक सर्कल के ऊपर डिफाइन किया जाता है, सर्कल के को रेफरेंस लेते हुए डिफाइन किया जाता है, इसलिए इसको सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल बोलते हैं. According to this system, if you take arc of the circle which is equal to radius of the circle, then the angle made by this arc at the center of the circle is represented by 1 radian. रेडियन के लिए रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर एक सी लगा देंगे, सी फॉर सर्कुलर, बट वी कॉल इट रेडियन. 1 radian. This is the circular system. According to the definition, for a circle, if you choose an arc which is equal to radius of the circle, join both the ends to the center of the circle, then the angle made by that arc at the center of the circle is 1 radian. This is the definition of 1 radian. क्या समझ में आ गया? पक्का? ठीक है. अब ये डेफिनेशन मैंने दे तो दिया, वहां पर तो देखो 90 राइट एंगल जो था वो फिक्स्ड है. राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर लाइंस. अब ये तो चेंज होने से रहा, इसलिए 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, तो वो कांस्टेंट हो गया. डिग्री जो है वो कांस्टेंट हो गया, वो वेरिएबल नहीं है. ठीक है. यहां हम सर्कल के बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि सर्कल हमने लिया, उसका रेडियस ले लिया, दोनों को ज्वाइन किया सेंटर पे, तो जो एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन बोल दिया. ऐसा तो हम तभी यूज कर सकते हैं व्हेन वी प्रूव दैट दिस एंगल विल रिमेन कांस्टेंट. कोई भी यूनिट हम जब चूज करते हैं तो दैट यूनिट हैज टू बी कांस्टेंट. 1 मीटर जितना इंडिया में है, 1 मीटर उतना ही रशिया में है, 1 मीटर उतना ही अमेरिका में है, 1 मीटर उतना ही चाइना में है. चेंज थोड़ी करेंगे. अगर ऐसे चेंज होता रहेगा तो फिर वो यूनिट ही नहीं रहेगा. तो यूनिट हैज टू बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी टू मेजर एनीथिंग. यहां पर हम सर्कुलर सिस्टम को डिफाइन किए, एक एंगल को मैंने बनाया कि भाई इसको मेजर करने के लिए हम ये यूनिट डिफाइन कर रहे हैं रेडियन, तो वी हैव टू प्रूव इट टू बी कांस्टेंट इफ वी वांट टू टेक इट एज अ यूनिट. क्या समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसको कांस्टेंट प्रूव करने से क्या मतलब है मेरा? ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर की ये डिपेंड नहीं करेगा? कांस्टेंट तो तभी होगा. एनीवन? सर आर. आर किसकी आवाज थी? सर जनक. Sorry? वैल्यू ऑफ आर. हेलो, आवाज किसकी थी? सर हेलो? जनक. जनक. अच्छा जनक, तू वाईफाई लगवाना. जनक. सर एक्चुअली मैं भी घर पे नहीं हूँ. अरे मैं आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ. तो हाँ सर, वैसे तो हो, मैंने बताया तो सर आपको. हाँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है. बीच बीच में लेग होती है, आवाज भी लेग होती है, वीडियो भी लेग होता रहता है. सो आर के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. सही बोला इसने. क्योंकि अगर मैं सर्कल चेंज कर दूंगा, सपोज मैंने छोटा सर्कल लिया, इतना छोटा सर्कल ले लिया, अब उसका भी रेडियस यूज किया मैंने, और फिर यहां एंगल बनाया ऐसे, तो ये भी 1 रेडियन होना चाहिए. और इतना बड़ा सर्कल ले लिया, तब भी वो रेडियस के इक्वल लिया, अब यहां सेंटर पे एंगल बनाया, तो वो भी 1 रेडियन होना चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट? तब तो हमारा डेफिनेशन सही है.
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा. We cannot take this as a unit to measure an angle. Now the next question, how to prove that the angle which we have taken here will not be dependent on the circle we choose. मतलब सर्कल की रेडियस के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होगा. कितना भी बड़ा सर्कल ले लो, कितना भी छोटा सर्कल ले लो, जो हमने एंगल बनाया है वो हर सर्कल में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. हाउ डू वी प्रूव इट? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीवन? सोच के बताओ. कैसे प्रूव करें कि 1 रेडियन एंगल जो है वो कांस्टेंट होगा, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा? Yes, no one? Question is open to all. Sir, sir, can I try? मना किसने किया है तुझे? Don't be formal like Sir, school we'll children. use the formula. हाँ, क्या formula? Sir, we'll use the formula for arc length. Formula for what? And over there, arc length. Is it not clear? I'm not able to hear you properly. So now, बोलेगी तभी समझ में आएगा ना. sir, arc length formula. Arc length formula क्या होता है? So, the value it is theta upon 360, but sir, there is one problem. I don't know how many this radians are there in 360 degrees. Like, फिर क्या कर रही है? तो वो पहले से तुझे थोड़ी पता लग जाएगा. अभी तक वो रिलेशन तो हमने निकाला ही नहीं है. अभी तो हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडियन कांस्टेंट होगा. सर डिग्रीज के थ्रू कर सकते हैं. अरे तो like डिग्री एक बार डिग्री की वैल्यू हमेशा एक ही आएगी. हाँ तो डिग्री के थ्रू कैसे करेंगे बता? सर वो नहीं समझ में आया, बट लाइक हम उसको अगर इक्वेट टू आर कर देंगे तो वहाँ पर कांस्टेंट सिर्फ एक ही बचेगा. लाइक वेरिएबल सिर्फ एक ही बचेगा, थीटा जो एंगल है, तो उसकी वैल्यू हमेशा एक ही आएगी. और कोई नहीं? सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाना है. अगर ये सर्कल लेता हूं तो इस पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? इफ आई टेक द एंटायर सर्कल 360 डिग्री. ठीक है. सो इफ द आर्क इज ऑफ लेंथ 2 पाई आर, द एंगल मेड इज 360 degrees. If the length of the arc is 1, the angle made by the arc at the center will be 360 degrees upon 2 pi r. So if the length of the arc is r, the angle made by that at the center of the circle will be 360 upon 2 pi r into r. Correct? This and this gets cancelled. ठीक है. Which is equal to 180 degrees upon r, sorry, pi. 180 degrees upon pi. Now 180 degree is a constant angle or not? Degree तो constant angle है, वो तो हम जानते ही हैं. Pi is constant or variable? Pi. So constant. Constant.
So 180 degree upon pi, this is a constant quantity, and therefore the angle which is represented by 1 radian will be constant. So this angle is 1 radian. तो हमने यहाँ पे देखो रेडियन और डिग्रीज में रिलेशनशिप भी डेवलप कर लिया है, because this is the angle made by the arc of the circle which is equal to radius of the circle, so this has to be equal to 1 radian as well. Correct? 1 radian is equal to 180 upon pi degrees. Now let us talk about pi a bit. Pi का definition क्या होता है? What is pi? No answer? कोई नहीं जानता पाई? हाँ? Sorry? Sir, ratio of circumference to the diameter. अर्णव है ना? अर्णव की आवाज है ना? Yes, sir. ठीक है. हाँ, circumference of a circle divided by its diameter 2 pi r divided by 2r is pi. Yes, this is the definition of pi. For any circle, if the perimeter of the circle or circumference of the circle is divided by its diameter, it will be always a constant which is represented by pi. ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. मैंने पाई का डेफिनेशन पूछा था, वैल्यू नहीं पूछा था, तो ध्यान रखना है पाई का डेफिनेशन ये वाला होता है. करेक्ट? अब पाई की वैल्यू के ऊपर आ जाते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? Sir, approximately 3.14. Approximately 3.14. और 22/7 नहीं है क्या? Yes, 22/7. नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है? So exact. Sir, exact. हाँ, Exact है 22/7. अरे वाह, क्या बात है. हर्षिता को तो बिल्कुल पता है अच्छी तरह से. हाँ, 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू है. 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. तो फिर इसको सॉल्व भी कर लेंगे. 22/7 कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है क्या? हाँ, क्या बोलते हो? 22/7 अप्रोक्सीमेट है या एग्जैक्ट वैल्यू है? सर अप्रोक्सीमेट होगी ना, क्योंकि इररेशनल नंबर होगा. हाँ, पाई इज एन इरेशनल नंबर. हर्षिता, पाई रेशनल होता है कि इरेशनल होता है? पहले ये बता. सर इररेशनल होता है. अच्छा, तो ये 22/7 लिख देंगे इरेशनल नंबर को? नहीं सर. रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख रही है. इसका मतलब रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस ही नहीं पता है. चलो फिर रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस समझाओ मुझे. हर्षिता बताएगी मुझे. रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस बता जल्दी से. So rational number can be written in the form of p by q, that q is not equal to पता p नहीं by तेरा q. माइक का क्या इशू है यार, कभी सही काम नहीं करता, लेकिन इसको चेंज नहीं करेगी. सर rational number p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where q is not equal to 0, whereas irrational number को like we cannot write in the. और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में? सर इसका पता है. अभी तेरा माइक काम नहीं कर रहा है फिर से. सर उसका पता नहीं, like decimal में. तो क्या पढ़ते हो? 10th तक क्या पढ़ा है फिर? बस नंबर लाने में लगे रहते हो, मैथ्स जानते तो हो ही नहीं. नंबर आ जाने चाहिए बस 100 में से 100. आ भी जाते हैं. रियली फनी. कौन बताएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में? सर रैशनल नंबर का इट शुड आइदर बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. क्या? फिर से बोल. सर
रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होना चाहिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट अरे नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड क्यों यूज कर रही है, सीधा सा यूज करना रिपीटिंग। तुझे क्या मतलब है वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपने आप ही हो जाएगा। रिपीटिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ही तो हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड क्यों यूज कर रही है? सर वो आज तक बुक में वैसे 4 शब्द फिर इतना अरे इस्तेमाल अपना दिमाग भी तो लगाना है, अपना दिमाग। बुक किसने लिखी है, चल बता, बुक किसने सर लिखी है? एनसीईआरटी के बंदे ने लिखे होंगे। एनसीईआरटी के बंदों ने, तो वो आदमी है कि भगवान है? इंसान है। अपने जैसे ही है ना, वो भी तेरी यस तरह से 10th पढ़ के गए, पास करके गए। यस। तो इसका मतलब उसकी जो कई बातें सारी रट के बैठ जाएंगे हम कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है एकदम। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, तभी तो हमें कोई भी आदमी बेवकूफ बना देता है। एनी टॉम डिक एंड हैरी हु इज पावरफुल और रिच, वो हमेशा हमें बेवकूफ बनाने में लगा रहता है, बिकॉज ऑफ वी एक्सेप्ट देम टू बी करेक्ट। हम हमेशा अपने बड़े आदमी, अपने से बड़े आदमी को सही मानने लग जाते हैं, बस वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। उसको सही मानना बंद करोगे तभी अपना दिमाग चालू होगा, ठीक है? सो यस देयरफॉर रेशनल नंबर क्या हुआ, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे 1/3 है, 0.33333 चलता जाएगा, रिपीट हो रहा है, डिजिट्स रिपीट हो जाएंगी, तो वो रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होता है। पाई का जो वैल्यू है अभी तक, एज फार एज आई रिमेंबर, हो सकता है उससे ज्यादा भी निकाल चुके हूं, अप टू 10 lakhs प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाल चुके हैं वैल्यू, स्टिल इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। pi is an irrational number. 22/7 is not the exact value of pi, this is again approximate value of pi. In fact this is correct up to 2 places of decimal. 22/7 जो है वो 2 places of decimal तक ट्रू होता है, उसके बाद ये रॉन्ग हो जाता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई से मैच नहीं करता है। A better value of pi is 355 upon 113. 355 upon 113 होता है, which again actual value of pi से 6 places of decimal तक मैच करता है। इसके बाद ये भी गलत हो जाता है, but this is definitely better than 22/7. 355 upon 113, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स यूज हो रहे हैं, 1 1 3 3 5 5, ये न्यूमरेटर बन रहा है, ये डिनोमिनेटर बन रहा है, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स ये गलती नहीं होनी चाहिए, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है? ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, ऑल 3 वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू कोई बता ही नहीं सकता है। पाई इज पाई, सो नाउ ऑनवर्ड्स हम पाई को पाई की तरह यूज करेंगे, वैल्यू वैल्यू नहीं डालेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो यहां पे पाई ही लिखना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तभी लिखेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वी विल यूज पाई ओनली। सो यहां से रिलेशनशिप आएगा मेरे पास में, पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 22/7 या 3.14 या 355 upon 113 रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब क्या मिस्टेक होती है यहाँ पे, क्योंकि टीचर्स भी पढ़ाते टाइम ढंग से तो समझाते नहीं है, जनरली हम पाई को 180 डिग्री की तरह यूज करेंगे। अब
नाउ ऑनवर्ड्स। तो बच्चे को पाई का वैल्यू तो 180 डिग्री याद हो जाता है, वो 3.14 भूल चुका होता है, थोड़े टाइम बाद तुम भी भूल जाओगे, 2-4 महीने बाद में। तो मैं पूछता हूं फिर भाई पाई 3.14 क्या था, ये 180 डिग्री कहां से आ गया बीच में ही? पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्रीज, व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? बोल के बताओ मुझे। pi radian is equal to 180 degree. हाँ, पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। बट अब हम नाउ ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, ये जो सी मैंने सिंबल बनाया है इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम रेडियंस में ही एंगल को यूज करना शुरू कर देंगे। अब रेडियंस में एंगल को हम इतना यूज करेंगे कि अब बाय डिफॉल्ट जो भी एंगल हम यूज करेंगे उसको रेडियंस में लेके चलना है। अगर डिग्री में मेंशन करना है, यहां पे देखो ध्यान से, हर जगह जब भी मैंने डिग्री यूज किया है ऊपर एक सर्कल बनाया है छोटा सा, विच रिप्रेजेंट्स डिग्रीज। ठीक है, या तो सर्कल बनाओ या डॉट लगाओ, कुछ भी ऐसा एक सिंबल बनाओ जिससे कि क्लियर हो जाए कि वो एंगल मैंने डिग्री में लिया है। अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो वो रेडियंस में अज्यूम किया जाएगा। So by default, we will take the angles now in terms of radians rather than degrees, without mentioning it. क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? तो फिर वैल्यू बताओ मुझे, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? साइन ऑफ 45 का वैल्यू बताओ। एनीवन? सर 1/√2। 1/√2 किसकी आवाज है? अर्णव। अर्णव। मेरी बात ध्यान से सुनी थी क्या तूने? यस सर। क्या? सर साइन 45 की वैल्यू बतानी थी। नहीं, जस्ट फ्यू सॉरी सेकंड्स पहले, उससे पहले क्या बात सुनी, क्या बात बोली थी मैंने? कि इसने बोला 1/√2, बाकी लोग एग्री कर रहे हैं क्या? सर आपने स्पेसिफाई नहीं करा कि साइन 45 डिग्री है या रेडियन। तो मैंने अभी उससे पहले क्या बोला था? जब Sorry. मैंने स्पेसिफाई नहीं किया तो तूने वैल्यू कैसे बता दी? हाँ, जब मैंने स्पेसिफाई नहीं किया तो वैल्यू कैसे बता दी तूने? बोल भी रहा है इस बात को, फिर भी वैल्यू बता रहा है। पूछ ही लेता कि सर क्या है यहां पर ये 45, अगर नहीं समझ में आई मेरी बात तो। बाकी लोग क्या बोलेंगे? ये सही है या गलत है? इसका मतलब ध्यान से सुनते ही नहीं हो क्लास में, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो। अगर मैं साइन 45 डिग्री लिखूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि बाय डिफॉल्ट हम रेडियंस में ही लेंगे। अगर डिग्री में लेंगे तो मुझे यहां पर ऐसे बनाना पड़ेगा। बोला था कि नहीं, ये तो बता दो, या वो भी बोलोगे Yes, इनका sir. नहीं बोला? तो फिर सुनते क्यों नहीं हो ध्यान से? फ्यू सेकंड्स पहले बोला और उसी में गलती। अगर डिग्री लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। अगर ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? Radian. रेडियंस। दिस इज साइन 45 रेडियंस, जिसका वैल्यू मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, दिस इज नॉट 1/√2। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तब ये 1/√2 होगा। अब तो वैल्यू समझ जाओ कितना प्रिसाइज सब्जेक्ट है, कैजुअली मत पढ़ो इसको। आगे समझ में? So without mentioning, now all the angles would be considered in terms of radians. If you want to write in degrees, we have to mention this superscript. एक सर्कल बना दो या छोटा सा पॉइंट बना दो। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं।
सो फाइनली मेरे पास रिलेशनशिप डेवलप हुआ, क्या निकाला था अभी बताओ? पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 है ना? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं है. लेट मी रिपीट इट अगेन. If I say pi is equal to 180 degrees, I do not mean by that. I mean by pi radians are equal to 180 degrees. Pi का वैल्यू तो वही रहेगा 22/7 अप्रोक्सीमेटली, या 355/113 अप्रोक्सीमेटली, या 3.14 अप्रोक्सीमेटली. Okay, so we can say approximately 3.14 radians are equal to 180 degrees. आ गया समझ में? एंगल्स को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं. राइट नाउ पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब बार बार मैं मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि हर बार ऐसे मेंशन करूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है. बहुत ज्यादा हम एंगल को इस तरह से यूज करेंगे, रेडियंस में यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट रेडियंस में ही लेंगे. करेक्ट. दोनों में कन्वर्जन बहुत फास्ट होना चाहिए. पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया जल्दी बता दो. 90. पाई बाई 4 बोलो. 45 डिग्री. पाई बाई 3 180 डिग्री. 60 डिग्रीज. पाई बाई 6 30 डिग्री. 30 डिग्रीज. 3 पाई बाई 2 270 डिग्री. 270 डिग्रीज. 2 पाई 360 डिग्री. 360 डिग्रीज. 135 डिग्री. देखते हैं कितना कैसे निकालोगे. यहां से भी कर सकते हो. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज. आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं. 135 डिग्री निकालना है मुझे. यहां पे दोनों साइड में 135 से मल्टीप्लाई कर दो. सिंप्लीफाई कर दो जल्दी से. क्या आएगा? यस. देखो अभी भी कैलकुलेशन में अटक जाते हो. मैंने बताया ना, तुम लोग 10 तक क्या पढ़ना चाहिए तुम्हें पता ही नहीं है. इसको सिंप्लीफाई करने में टाइम लग गया. बताओ. सर 3/4 पाई. 3 पाई बाई 4. 120 बताओ जल्दी से. 2/3 पाई. 2 पाई बाई 3. अरे न्यूमरेटर को एक साथ बोला कर. 2/3 पाई बोल रहे हैं. एक बार न्यूमरेटर को बोला कर, फिर डिनोमिनेटर बोलना चाहिए. 2 पाई बाई 3. करेक्ट. 150 भी बता दो. कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करो. यहां से भी बता सकते हो. 30 का कितना 5 टाइम पाई होगा? बाई 150. हाँ 5 पाई बाई 6. एकदम फास्ट चेंज करना आना चाहिए. सो रेडियंस को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया. डिग्रीज को रेडियंस में हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. करो प्रोसीड आगे. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट. लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल. Length of the arc of this circle. Anyone knows the formula? Length of arc and area of sector. Length of arc and area of a sector of a circle. ये मैंने सर्कल लिया, इसका ये लेंथ L ले लिया मैंने सपोज. Angle at the center is theta.
लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। चलो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अरे ये तो बता दो, 10th में पढ़ा होगा, मेंसुरेशन नहीं पढ़ा क्या? So pi r upon 180 पाई आर अपॉन 180, into theta. पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि न्यूमरेटर एक साथ बोल दो यार, पाई आर थीटा ही बोल दे। कैसा रटा हुआ है, मतलब जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट बुक में लिखा होगा, टीचर ने पढ़ा होगा, वैसा का वैसा बोल रही है, पाई आर अपॉन 180 थीटा। अब वो थीटा कहां लिखना है मुझे भी नहीं पता। न्यूमरेटर को एक साथ बोला करो, पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, कुछ लोगों ने तो ऐसे भी रटा हुआ होता है, 2 पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा। वो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, 2 से 360 को भी कैंसिल नहीं करते, 2 पाई आर ही याद रखेंगे। पाई आर थीटा बाई 180। एरिया ऑफ द सेक्टर बताओ। theta pi r square upon 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, करेक्ट। यहां पर थीटा किस चीज में मेजर किया जा रहा है जब हमने ये फॉर्मूला लिखा है? तो degrees डिग्रीज। Degree. इन दोनों में थीटा इज इन डिग्रीज, क्योंकि यहां पे थीटा का यूनिट डिग्री होगा, नीचे 180 का यूनिट भी डिग्रीज में है, तो उसका यूनिट और उसका यूनिट कैंसिल हो गया, केवल आर का यूनिट बचेगा। पाई कांस्टेंट है, आर का यूनिट हो गया लेंथ का यूनिट, तो लेंथ ऑफ द आर्क का यूनिट भी तो लेंथ का यूनिट होना चाहिए। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, पढ़ लिया गया या नहीं पढ़ा अभी तक? पढ़ लिया था। हाँ, सबने पढ़ लिया, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो सब भूल जाओगे, कुछ नहीं आता, बस वो वैसे ही रटते रहते हो उसको भी। अभी मैं पूछता तो नहीं बता पाते, ये तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। यहां भी ऐसा ही हो रहा है, डिग्री है, यहाँ पे डिग्री है, डिग्री इसका डिग्री कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर का यूनिट बच गया, विच इज द लेंथ का स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, तो वो एरिया का यूनिट होता है, विच इज करेक्ट। एवरीथिंग इज सेटल डाउन। थीटा जब डिग्री में मेजर करेंगे, ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल सही है। इन दोनों में रिलेशनशिप भी आना चाहिए, जो मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, a इज इक्वल टू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। आया ध्यान? कहां पे बताया था? सर वो कोन का जब आपने निकलवाया था। कौन का कर्व सरफेस एरिया निकलवाया था तब? यस। करेक्ट। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं आगे। अब मुझे जो निकालना है वो है, जब लेंथ, ये जो एंगल है वो रेडियंस में मेजर करेंगे तो फॉर्मूले के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, वो देखने की बात है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का निकाल रहा हूं मैं। सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क जिसका मुझे निकालना है। द एंगल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। करेक्ट, ओके। नाउ जब मैं टोटल लेंथ ले लूंगा, रेडियंस में मेजर कर रहे हैं, इस बार सारी बातें रेडियंस में चल रही हैं, तो आंसर रेडियंस में देना है मुझे। इफ आई टेक द एंटायर सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी लेंथ ऑफ द आर्क पूरा ले लिया मैंने, तो एंगल कितना बनेगा सर्कल सेंटर के ऊपर? 2 पाई, 2 पाई। ठीक है, सो इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज 2 पाई आर, या when the angle is 2 pi, when the angle is 2 pi, when the angle is 2 pi, यहां पे सेंटर पे लेंथ ऑफ द आर्क कितना हुआ? जब एंगल 2 पाई है तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना है? अरे सर्कल, पूरा सर्कल 2 पाई आर। करेक्ट, इसको भी मैं बड़ा ही ले लेता हूं आर को, ये छोटा ले लेते हैं, कोई बात नहीं।
2 पाई आर हो गया, करेक्ट। जब एंगल 2 पाई है तो लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर हो गया। जब एंगल 1 हो जाएगा तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? पक्का क्या? यस सर। ठीक है। Yes. यस सर। मुझे निकालना था लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क जब एंगल थीटा हो जाएगा, जब एंगल थीटा हो जाएगा तो लेंथ ऑफ द आर्क यानी एल बोल देता हूं इस बार, वो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। सो फार सो गुड। यहां से 2 पाई और 2 पाई को कैंसिल कर दो, लेंथ ऑफ द आर्क कितना आ गया बोलो? R आर theta. थीटा। R into theta, absolutely correct. R into theta is the length of the arc. आगे क्या बोलना है? When थीटा इज इन रेडियंस। theta is in radians, theta is measured in radians. जब थीटा को रेडियंस में मेजर करेंगे तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला हो जाता है R into theta. Length of the arc is R into theta. एरिया ऑफ द सेक्टर में यहां से निकाल लूंगा, लेंथ ऑफ द आर्क का वैल्यू डाल दो R into थीटा। R एक ऑलरेडी है, R स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐसे लिख देते हैं हाफ R स्क्वायर थीटा। थीटा इज इन रेडियंस। जब थीटा को रेडियंस में मेजर करेंगे तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है R इंटू थीटा एंड एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ R स्क्वायर थीटा। बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं बट बहुत काम के फॉर्मूले हैं दोनों। ठीक है, और यही हम ज्यादा यूज करेंगे अब, वो 10th वाला नहीं यूज करेंगे, रेयरली कभी कभी। R इंटू थीटा लेंथ ऑफ द आर्क, हाफ R स्क्वायर थीटा इज एरिया ऑफ द सेक्टर। ध्यान रखना है when theta is measured in terms of radians, not in degrees. Correct? आगे प्रोसीड करते हैं। So another important formula we have derived. अब आते हैं एंगल का हम डेफिनेशन 0 से 90 तक तो तुम लोग जानते हो, 10 तक उतना ही पढ़ते हैं, बट नाउ वी कैन डिफाइन द एंगल ऑफ एनी साइज, मे बी एज बिग एज पॉसिबल और मे बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। कितना भी बड़ा एंगल हम डिफाइन कर सकते हैं, कितना भी छोटा एंगल डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या रूल बनाया, उसके लिए हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया। हर चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चलती है, स्टार्टिंग अपन वहीं से करते हैं, कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना होता है हमें। तो सबसे हमने ये रेफरेंस ऐसे लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं इसको, इसके रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं। ये एक लाइन है, इसको अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कोइंसाइड करवा देता हूं तो इसको मैंने एंगल 0 बोल दिया। ठीक है, इफ आई रोटेट द लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल इज सपोज टू बी अ पॉजिटिव एंगल। ठीक है, सिमिलरली यहां पे एक्स एक्सिस के साथ मैंने इसको लाइन को कोइंसाइड करवाया। इफ आई रोटेट द लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे नीचे की तरफ मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया, तो जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मींस
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है आपको। नेगेटिव एंगल का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में क्लॉकवाइज में अगर हम लाइन को रोटेट करेंगे तो वो नेगेटिव एंगल होगा। जैसे नंबर लाइन पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को डिफाइन किया, जीरो को अपन ने रेफरेंस ले लिया एक पॉइंट, उसको हमने जीरो बोल दिया, नाम दे दिया जीरो। उसके राइट साइड में जाएंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स है, इस साइड में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स हैं। इसी तरह से यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमने रेफरेंस की तरह यूज किया है। ओके, if we rotate the line in anti-clockwise, that angle is positive. If we rotate the line in clockwise, the angle is supposed to be negative angle. अब इसी के रेफरेंस में बस जितना आप रोटेट करते जाओगे उतना ही एंगल बनता जाएगा। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो एंगल हो गया, यहां पर यहां पे रोटेट करके यहां आ गए π/2। अब मैं रेडियंस में लूंगा एंगल्स, डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है दिमाग को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने में शुरू में, ठीक है। उसके बाद अपने आप आदी हो जाता है ब्रेन। जैसे शुरू में अगर हम कहीं भी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो सबसे पहले हम जो करेंसी होती है उसका कन्वर्जन चलता रहता है दिमाग में, है ना। एक बोतल खरीदा यार $1, मर गए, 80 रुपए की बोतल आई है, इंडिया में तो मिलती है 20 रुपए की, ठीक है। फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है, फिर भूल जाते हैं इंडियन करेंसी थोड़े टाइम बाद। ओके, सो एग्जैक्टली इज द सेम सिचुएशन, इसलिए अब रेडियंस में सोचना शुरू कर दो। 0 से π/2 हो गया, π/2 से हम आगे जाएंगे, इधर यहां पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, उसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 180 में 90 और ऐड कर दिया, 270, वो 3π/2 रेडियंस होता है, 3π/2। अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हूं, देन यहां पर वापस आ जाएंगे 2π, 360 डिग्री का एंगल, करेक्ट। 2π से वापस 90 डिग्री और ऊपर गए, यानी π/2 और ऐड कर दिया, 2π प्लस π/2, 5π/2 बन गया। 5π/2 में फिर से π/2 ऐड कर दिया, इधर 3π आ जाएगा। इसमें फिर से π/2 ऐड किया, 7π/2 बनेगा। फिर से π/2 ऐड किया, 4π बनेगा, ठीक है। फिर से इधर आ जाएंगे, 9π/2 बनेगा, अगेन 5π, अगेन 11π/2, 6π, and so on, dash dash dash। ये एंटी क्लॉकवाइज में जब हम रोटेट कर रहे हैं तो उसके एंगल्स को मैंने मार्क किया है, ठीक है। जल्दी जल्दी सोचना सीखना है, इसलिए टाइम नहीं लगाना है। 0, π/2, π, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, 9π/2, 5π, 11π/2, 6π, and so on। ओके, इसी चीज को मैंने क्लॉकवाइज में शुरू किया, इधर से इधर जाने की जगह मैं इधर से रोटेट कर रहा हूं इस बार, तो सेम लाइन, दिस लाइन। अच्छा, एक चीज अभी ऑब्जर्व किया होगा तुम लोगों ने कि एक ही लाइन इनफाइनाइट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर सकता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 भी लाई कर रहा है, 2π भी है, 4π है, 6π है, 8π है, इनफाइनाइट एंगल्स हैं। Similarly, this line, positive y-axis, is representing π/2, 5π/2, 9π/2। देखो 4 का डिफरेंस है यहां पर, अगली बार आ जाएगा 13π/2, फिर आ जाएगा 17π/2 and so on। Negative x-axis, this is representing π, 3π, 5π, 7π, 9π, etc। ठीक है। नेगेटिव y-axis 3π/2, 7π/2, 11π/2, वही 4 का डिफरेंस दिख रहा है, 15π/2, 19π/2 and so on। Correct? Even negative angles are also represented by the same lines।
मेजरमेंट अलग हो जाएगा बस। अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज में जाता हूं तो यही लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस -π/2 को भी रिप्रेजेंट कर देगा। कम ओवर हियर, दिस इज -π, देन और इधर आ जाएंगे माइनस का 3π/2, पूरा सर्कल रोटेट करके इधर आ जाओ -2π, अगेन यहां पर आएंगे माइनस का 5π/2, माइनस का 3π, माइनस का 7π/2, माइनस का 4π, इधर वापस आएंगे -9π/2, डैश डैश डैश, -5π डैश, -11π/2 डैश, -6π डैश। एम आई क्लियर? पक्का 100% क्लैरिटी आनी चाहिए। ओके, नेगेटिव में बोल देता हूं एक बार, यहां से स्टार्ट किया -π/2 हो गया, -π, -3π/2, -2π। ठीक है, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, -5π/2, -3π, -7π/2, -4π, -9π/2, -5π, -11π/2, -6π एंड सो ऑन। ओके, नाउ इन जनरल रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुझे। व्हाट डू यू थिंक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर लाइंग? एक जनरल अगर मैं रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुझे, तो मैं किस चीज से रिप्रेजेंट करूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल्स लाई कर रहे हैं उनको? सर इवन टाइम्स ऑफ पाई। इवन मल्टीपल्स, टाइम्स नहीं बोलते हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो हम उसको लिखेंगे 2m पाई, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। m हम कोई भी इंटीजर ले लें, 2m पाई विल बी ऑलवेज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, positive or negative doesn't matter, therefore 2m pi kind of angles will lie on the positive side of x-axis. Correct? Then similarly, what about the negative x-axis? odd multiples of pi। Correct, odd multiples of pi, जिसका representation होगा 2m plus 1 into pi, m belongs to integers, m का वैल्यू कुछ भी डाल दो, 2m plus 1 हमेशा एक ऑड नंबर ही आने वाला है। पक्का? Odd multiples of pi will lie on the negative side of x-axis. What about the positive y-axis? इसका रिप्रेजेंटेशन कौन बताएगा? ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व केयरफुली। π/2 सबके साथ आ रहा है, लेकिन सीरीज इस तरह से बन रहा है 1 5 9, उसके बाद में आ जाएगा 13 एंड सो ऑन। नेगेटिव में है -3, -7, -11, इस तरह से बन रहा है। इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुझे। π/2 सबके साथ मल्टीप्लाइड है। ऑब्जर्व दिस सीरीज प्रॉपरली। हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस सीरीज?
नहीं, इतना छोटा सा सीरीज नहीं बता पा रहे हो, एकदम ऑब्वियस है। 4m+1 अरे m का वैल्यू 1 डालो, 0 डालेंगे, m का वैल्यू 0 डाल दिया 1 आ गया, 1 डाल दिया 5 आ गया, 2 डाल दिया 9 आ गया, 3 डाल दिया 13 आ गया, -1 डालो, -4+1 -3 आ जाएगा, -2 डाल दिया -7, -3 डाल दिया -11। आया समझ में? मानस कहां चला गया था? सर वो स्विच ऑफ हो गया था लैपटॉप की, वापस। अच्छा, वही बैटरी। हाँ सर। अरे ध्यान रखा करो यार। ठीक है, यहां तक आगे सबको समझ में? 4m+1 इंटू π/2, π/2 का 4m+1 टाइम्स, इस तरह से सीरीज बन रहा है। व्हाट अबाउट दिस साइड? अगेन π/2 वहां पे भी दिख रहा है मुझे, बट द नंबर्स आर इन द फॉर्म मल्टीपल्स 3, 7, 11 एंड सो ऑन, -1, -5, -9 एंड सो ऑन। गिव मी वन रिप्रेजेंटेशन जो कि इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दे। Anyone? No one? 4m-1 डालो, m का वैल्यू इंटीजर्स अपने आप आ जाएगा। 0 डालने पर -1 आ गया, 1 डालने पर 3 आ गया, 2 डाल देंगे 7 आ गया, 3 डाल दिया 11 आ गया, -1 डाल दिया -5 आ गया, -2 डाल दिया -9 आ गया। 4m-1 इंटू π/2, 4m-1 into π/2, m belongs to integers. Is that okay? ठीक है, सो अभी पूरा रिपीटेशन कर रहा हूं जल्दी से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई लाई करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई लाई करेंगे। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 4m+1 इंटू π/2 होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे 4m-1 इंटू π/2 लाई करेंगे। करेक्ट? चारों को मैंने अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है। अब एंटायर एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, एंटायर एक्स एक्सिस यानी दोनों का यूनियन, दोनों को हमने इंक्लूड करना चाह रहे हैं। एंटायर एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल्स होंगे? पाई। पाई नहीं, मल्टीपल्स ऑफ पाई, n पाई, n belongs to integers. All multiples of pi will lie on the x axis. जैसे 0 लिया 0 आ गया, 1 ले लिया पाई इधर आ गया, 2 लिया फिर उधर चला गया, 3 this one, 4 that one, 5 this one, so on. Any multiple of pi, any integral multiple of pi will always lie on the x axis. उसमें से even multiple of pi will lie on the positive side of x axis, or multiple of pi will lie on the negative side of x axis. आगे समझ में? Entire y axis, if I want to represent the entire y axis, what you would say? So multiples of n. Multiples of? Sorry, multiples of π/2. नहीं, गलत है। मल्टीपल्स ऑफ π/2 में जैसे मैंने π/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दे, अब तो ये पाई बन गया।
So multiples of 4m into pi by 2. 4m pi by 2. मल्टीपल्स ऑफ 4m पाई बाई 2, 4m पाई बाई 2 का भी मल्टीपल, m भी यूज कर लिया। Sorry sir. So 4n pi by 2. अरे तो 4 तो ये 2 से तू कैंसिल ही कर दे, ये तो हाँ, 2n sir. पाई आ गया, 2n पाई तो उधर है। कितना सिंपल ऑब्जर्वेशन है। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 दोनों को यूज करना है मुझे। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। उल्टा चलो, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2, माइनस 9 पाई बाई 2, माइनस 11 पाई बाई 2। कौन से नंबर हैं ये? अरे पाई बाई 2 को हटा दो तो क्या मिल रहा है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, -1, -3, -5, -7, -11 and so on. 2n plus 1 pi by 2. हाँ, odd multiples of pi by 2. 2n plus 1 multiplied by pi by 2. Odd multiples of pi by 2. जितने भी odd multiples of pi by 2 हैं, वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। आगे समझ में? करूं आगे प्रोसीड? पक्का? तो ये एंगल्स की स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं। अब हम किसी भी साइज का कितना भी बड़ा कितना भी छोटा एंगल बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने बोला 1 करोड़ डिग्री का एंगल बनाओ, बन जाएगा। यहां पे बस उसको घुमाते रहो, जहां पे 1 करोड़ आ गया वहीं पे रुक जाओ, एंगल बन गया। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया, ये वाला पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री का बनाया। तो अब ये 30 डिग्री को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट एंगल्स। पाई बाई 6 हो गया, फिर एक राउंड पूरा करो, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 हो गया क्या? फिर दूसरा राउंड कंप्लीट कर लो, 4 पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, 25 पाई बाई 6 हो गया। एम आई राइट? ये तो हम क्लॉकवाइज में जाएंगे तो होगा। एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे जाएंगे। यहां से देखो, इसको अच्छी तरह से समझना। इधर से ये पूरा राउंड किया, -2 पाई, फिर प्लस पाई बाई 6 पे आना है वापस। सो -2 पाई प्लस पाई बाई 6, -2 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया? माइनस का 11 पाई बाई 6 हो गया। अगेन एक राउंड कंप्लीट किया, फिर वापस रोटेट किया, दूसरा राउंड कंप्लीट किया, -4 पाई प्लस पाई बाई 6, -4 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया? माइनस का 23 पाई बाई 6 एंड सो ऑन। ठीक है, पूरा ये सर्कुलर जो डायग्राम है, देखो इसमें सब जगह सर्कल ही सर्कल बन रहे हैं। रेडियन हमने सर्कल पे डिफाइन किया है, यहां पे हमने ये जो सर्कुलर डायग्राम बनाया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, इस पे जब हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो भी सर्कल है। और इसी वजह से साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, इनको हम सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। क्या ये क्लियर है? बोलो, एंगल की स्टोरी पूरी समझ में आ गई? नेगेटिव में कितना भी कैसा भी एंगल बना सकते हो, पॉजिटिव में कैसा भी एंगल बना सकते हो, एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज बिग एज पॉसिबल, फ्रैक्शंस में, इरेशनल नंबर्स में कैसे भी एंगल बना सकते हो। करेक्ट? अब आगे प्रोसीड करते हैं।
अब हम डिसाइड करेंगे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे, उनके डिफरेंट साइंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हम कंक्लूजन्स निकालने वाले हैं। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, एटसेट्रा। ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस इज नोन एज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। दिस एंगल इज से थीटा। अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज में ले रहा हूं इसको, करेक्ट। यहां पे पॉइंट है x, y। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। ये वाला x हो गया यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस, ये वाला y डिस्टेंस हो गया, ये वाला रूट x² प्लस y² है। रेडिकल साइन मैंने यूज किया है तो वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। सो फार सो गुड। नाउ साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी? व्हाट इज साइन थीटा? अरे यहाँ मैंने मेंशन कर दिया ना, उसकी फॉर्म में बोलो ना। y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट। और कॉस थीटा का वैल्यू बोलो। x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट, ठीक है। अब बस यहीं से लॉजिक आ जाएगा पकड़ में। नीचे देखो दोनों में रेडिकल साइन यूज हो रहा है तो नीचे वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है, करेक्ट। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो y के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब x पॉजिटिव होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, जब x नेगेटिव होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? जब y पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब y नेगेटिव होगा तो साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो कितना आसानी से हमने साइन का कन्वेंशन निकाल लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए cos पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो cos क्या होगा और साइन क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है बस। cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव। cos Correct. negative sin positive। थर्ड क्वाड्रेंट cos will be positive and sin negative। दोनों नेगेटिव होंगे। उसमें दोनों नेगेटिव है। अर्चिता, सॉरी, तो दोनों अभी तो- नेगेटिव। हाँ, अटेंटिव रहे क्लास में, तभी तो मुझे बार बार कहना पड़ता है बी फोकस्ड। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos will be positive and sin negative। करेक्ट। आगे समझ में? जैसे ही हमने ये डिसाइड किया बाकी सबके भी साइन डिसाइड हो गए, क्योंकि कॉस और साइन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे 10 का साइन कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस होगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। 10 का साइन यहां पर क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट negative नेगेटिव। positive थर्ड पॉजिटिव क्वाड्रेंट हर्षिता फिर से पॉजिटिव। सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन अपॉन कॉस होता है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 10 का साइन Positive. पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का साइन बोलो नेगेटिव। नेगेटिव। आगे समझ में? ठीक है। सो वी कैन से ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट,
क्योंकि कॉस और साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, सारे पॉजिटिव हो गए। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसी का तो रेसिप्रोकल है। बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे साइन और कोसेक को छोड़ के, क्योंकि टेन पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, कॉट नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, सेक नेगेटिव क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होगा। आया समझ में? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, टेन पॉजिटिव हुआ इसलिए उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव हो गया, बाकी सब नेगेटिव हो गए, साइन नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव अपने आप हो गया, बाकी सारे नेगेटिव, साइन नेगेटिव, टेन नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, कॉट नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव। ठीक है। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे केवल। आए क्या समझ में? एनीवन हैज एनी डाउट सो फार? पक्का? इस रूल को बोल देते हैं ASTC रूल। ASTC रूल, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव इन दी रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स, उनके रेसिप्रोकल अपने आप पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ASTC को। ठीक है। अजीब अजीब तरीके बता दें बच्चे, मुझे बच्चे ही बताते हैं भाई टीचर्स कैसे समझाते हैं, देखो कैसे रटना है, आफ्टर स्कूल ट्यूशन क्लास, ऐसे ऐसे, मतलब इसको याद करने के लिए अलग अलग तरीके निकालते हैं। पता नहीं फिर कितनी बातें याद करेंगे ऐसे। इसको विजुअलाइज करो, पिक्चर को, सारा रीजनिंग पता लग गया। ठीक है। इतना दिमाग ही नहीं लगाना कि क्या रूल है, सीधा सा ध्यान रहेगा, एक्स का साइन कॉस का साइन होता है, वाई का साइन साइन का साइन होता है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। आ गया सबको समझ में? पक्का 100%? यस सर। अब यहीं पर एक और चीज डिराइव कर देता हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? यहां से मैंने देखा साइन थीटा का वैल्यू है y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अगर मैंने ऊपर y लिया है तो एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज बनाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस पॉइंट का मिरर इमेज बनाएंगे तो अगर y ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे मुझे माइनस y लिखना पड़ेगा ना। अगर ऊपर 4 है तो नीचे -4 आएगा ना। यस सर। ठीक है। ये एंगल थीटा मैंने इस तरह से लिया था एंटी क्लॉकवाइज में, यहां पर एंगल मैंने क्लॉकवाइज में लिया तो ये माइनस थीटा से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि मैंने इसका मिरर इमेज बनाया है। एम आई क्लियर? ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस का y डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैन आई? कैन आई से दैट? यहां से ऑब्जर्व करो, y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन थीटा। सो दिस इज, माइनस को मैंने बाहर लिखा और इस पूरे को लिख दिया यहां पे साइन थीटा।
Very important result we have derived. Sine of minus theta is minus sine theta. Sine of the negative angle will be equal to minus of sine of the positive angle. Cos के लिए और डिराइव करेंगे. Cos of minus theta. पहले cos theta लिख देता हूं इधर. Cos theta is x upon root x square plus y square. Cos of minus theta. ये तो वापस सेम ही हो जाएगा ना. x upon root x square plus y square ही है. So this and this are same. So cos of minus theta is same as cos theta. Cos of the negative angle is same as the cos of the positive angle. आगे समझ में? पक्का? Yes. अब इसको इससे डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस कर दो, तो टेन ऑफ माइनस थीटा आ जाएगा. इधर भी इसको इससे डिवाइड कर दो तो माइनस का टेन थीटा आ जाएगा. टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा. सिमिलरली इसका दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा. इसका रेसिप्रोकल ले लो, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा. और इसका रेसिप्रोकल ले लो तो कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा. पक्का? यानी कॉस में और सेक में फर्क नहीं पड़ेगा. कॉस और सेक में माइनस थीटा और थीटा का फर्क नहीं पड़ेगा. बाकी सब में नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा. कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा. कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा. बट कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा. वो दोनों सेम रहेंगे. बाकी सब में नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. पक्का? ठीक है. अभी 2-3 दिन तक हमारा थ्योरी चलेगा, उसके बाद ही हम एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स पे पहुंच पाएंगे. मैं फिर से तुम लोग को रिकॉल करा दूं, थ्योरी के ऊपर कमांड करना सीखो तो प्रॉब्लम्स करना एकदम फन लगेगा, मजा आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में. और अगर थ्योरी पे कमांड नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता है. खुद ही सोच के देखो, हम स्किल कैसे डेवलप करेंगे हम अगर हमें किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है तो नॉलेज फर्स्ट स्टेप है. थ्योरी इज द फर्स्ट स्टेप, वो नॉलेज है. ठीक है. फिर उसका एप्लीकेशन आता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, वो हमारा एप्लीकेशन हो गया. जब नॉलेज होगी तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है. उसके बाद थर्ड स्टेज आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज स्किल. यानी हाउ एफिशिएंटली यू आर यूजिंग इट एंड हाउ क्रिएटिवली यू आर डूइंग इट. वहां तक हमें पहुंचना है. अभी मैं तुम लोगों को केवल दो स्टेजेस ही सिखा रहा हूं. वन इज नॉलेज, सेकंड इज एप्लीकेशन. तो अभी जो अपन 6-7 महीने में काम कर रहे हैं जेईई मेंस लेवल का, उसमें ये दो ही चीजें काम आ रही हैं बस. एडवांस का करेंगे तो पता लगेगा कि यू कैन बी मोर क्रिएटिव, यू कैन बी मोर एफिशिएंट व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड दैट इज द स्किल. आगे समझ में? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, Bye-bye. sir. Bye bye. Have a pleasant evening.